गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः अपगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारणं सद्गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम। तो भगवान कहते हैं ज्ञान तो श्रेष्ठ है। यह जो सगुण संबंधी ज्ञान है, सगुण ईश्वर की जानकारी है, मन बुद्धि का समर्पण है, वह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मन बुद्धि का समर्पण संकल्प लेकर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मन बुद्धि का समर्पण है वह संकल्प लेकर नहीं होता है। मन से बारंबार प्रेम देना और बुद्धि से बारंबार अपने प्यारे का विचार करना मन बुद्धि का समर्पण है। इसलिए जिसमें मन बुद्धि के समर्पण का अभ्यास है, ज्ञान है, वह ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। परंतु अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भाई, पहले तुम नींव मजबूत करो। जहां से शुरू करना है, त्यागाच्छाति अनंतरम। जब तुम वासना का त्याग करोगे और कोई भी कर्म परमेश्वर के लिए करोगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। ध्यानात् कर्म फल त्याग, इसी को स्तुति कहते हैं। स्तुति किसको कहते हैं? ध्यानात् कर्म फल त्याग। माधवाचार्य जी ने भी कहा है, इसको ऐसे ही मानते हैं। भगवान शंकराचार्य और रामानुजाचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। सबने कह दिया यही सबसे बढ़िया है। तो इस अध्याय में तत्व ज्ञान का प्रसंग नहीं है, भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान शब्द का प्रयोग भी इसी श्लोक में हुआ है, तथापि यह श्लोक दोनों पक्ष में लग सकता है। भक्त और ज्ञानी के लक्षण एक ही होता है, कहीं थोड़ा अंतर होता है। तो द्वितीय अध्याय स्थिर प्रज्ञ के लक्षण, 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण बतलाए हैं। तो यह प्रायः समान ही है, केवल इतना अंतर है कि ज्ञानी में मैत्री और करुणा नहीं होती, क्योंकि दृश्य के साथ उसका संबंध नहीं रहता। अतः उनमें अहंता और ममता का अत्यंताभाव होता है और सुख दुख में उनकी समदृष्टि रहती है। भक्त की देहादि में ममता अहंता नहीं रहती, किंतु भगवान से उसका संबंध होता है और उनके वियोग में वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। अतः भाव पक्ष की प्रधानता होने के कारण उसमें मैत्री और करुणा रहती है। अगले 7 श्लोकों में भक्त के लक्षण बतलाते हैं भगवान कह रहे हैं। 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखम सुख क्षमी। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष न रखने वाला, मित्र भाव से युक्त, करुणामय, ममता शून्य, अहंकार रहित, दुख सुख में समान और क्षमाशील। अद्वेष्टा मतलब विश्व रूप में भगवान ही है। अद्वेष्टा का यहाँ तात्पर्य है कि विश्व रूप में तो भगवान ही है, और भगवान ही विश्व विराट के रूप में प्रकट है। इसलिए किसी भी प्राणी से द्वेष मत करिए महाराज।
बोले कि सबसे मैत्री करो, सबसे सबके ऊपर स्नेह की वर्षा करिए। देश में जलन होती है और मैत्री में सुख मिलता है। जैसे रूखा सूखा भोजन हो तो पेट तो उससे भी भरता है, पर शुद्ध घी में चुपड़ी रोटी तो बोले कि मैत्र। तो त्रिविधा स्नेह ने, जिसने व्यवहार करें स्नेह से तर करके करें, यह दोनों ओर चलता है। सर्वभूतानां मध्यष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः। जिस किसी से मिलिए प्रेम पूर्वक मिलिए, आनंद से मिलिए महाराज, और इस प्रकार मिलिए जैसे भगवान से ही मिल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक तो भगवान की विभूति ही है। इसी प्रकार मिलना चाहिए। और फिर कहे करुण एव, जो बुरा काम करता है उससे द्वेष नहीं करना है, जो अच्छा काम करता है उससे मैत्री करना है, और जो गंदा काम करता है उस पर करुणा करना है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।